सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये परमेश्वर का वचन है, आप ध्यान से सुनिए। आदम की वंशावली। आदम की वंशावली जो है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी उस करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आमीन। जब आदम 130 वर्षों का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उनका नाम सेत रखा और सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्षों की हुई। तत्पश्चात वह मर गया 30 वर्षों में। ध्यान दीजिए मासी भाइयों, आदम 30 वर्षों की मर गया। जब सेत 105 वर्षों का हुआ उससे एनोस उत्पन्न हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 8 से 7 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 900-1200 वर्षों की हुई। तत्पश्चात मर गया। जब एनोस 90 वर्षों का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। केनान के जन्म के पश्चात एनोस 800-1500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्षों की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान उत्तर वर्षों का हुआ तब उसने महललेल का जन्म लिया। महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्षों की हुई। तत्पश्चात मर गया। जब महललेल 65 वर्षों का हुआ तब उसने येरद को जन्म दिया। येरद के जन्म पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्षों की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरद 162 वर्ष हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक के जन्म के पश्चात येरद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके भी और भी बेटी बेटियां जन्म हुई। इस प्रकार येरद कुल आयु 962 वर्षों की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष हुआ तब उसने मथुसेलह को जन्म दिया। आमीन। थैंक यू जीसस। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्षों की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। हनोक जब मथुसेलह 187 वर्षों का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक को जन्म के पश्चात मथुसेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां जन्म लिया। इस प्रकार मथुसेलह की कुल आयु 969 वर्षों की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। आमीन। जब लेमेक 182 वर्ष हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यहोवा कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय जो लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्षों की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्षों का हुआ और नूह से सेमो और हामो और येपेत का जन्म हुआ। परमेश्वर के बेटे और मनुष्य की बेटियों। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई तो परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको जहाज उसने ब्याह कर लिया
तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य का सदा के लिए निवास न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्षों की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जो परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर होते हैं, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। परमेश्वर के द्वारा न्याय का फैसला। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिनकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में नूह। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली जो है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के ही साथ चलता रहा। और नूह से सेमो और हामो और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुई। उस समय पृथ्वी पर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसने उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उत्पन्न पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गफेर वृक्षों की लड़की का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर रालो लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसकी एक हाथ ऊपर के उसकी छत बनाना, और जहाज की एक द्वारा रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रयोग करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं बच्चा बांधूंगा। इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बंधुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास जाएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन।